वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारी डिस्कशन मैट्रिक 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस पर जारी है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी नोटेशंस क्या हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वंस अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको बल्क की फॉर्म में बहुत ज़्यादा तादाद में हर बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं क्या? एक मैट्रिक्स है वो बहुत सारी तरह का हो सकता है। अब कितनी तरह का हो सकता है ये इंशाल्लाह अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है डियर स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के अंदर सबसे इनिशियल और सबसे बेसिक टाइप को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसा कि मैट्रिक्स थोड़ा सा अपने माइंड पे अगर आप जोर डालें और कंसेप्चुअली इसको क्रिटिकली देखें तो ये रो मैट्रिक्स, इसके अंदर कौन सा वर्ड मौजूद है? इसके अंदर रो का वर्ड मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रो के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी जिसमें एक ही रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हों इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन खुद से करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं a matrix which consists on one and only one। ये रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दी है इस पे कि वन एंड ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ मैं उर्दू के वर्ड्स भी इसमें इंक्लूड करूँगा ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को उर्दू में हम कहते हैं कालबों की इकसाम, और इसकी पहली टाइप जिसका नाम रो मैट्रिक्स है उसको उर्दू में हम कहते हैं कतारी कालिब, क्योंकि कतार इंग्लिश में रो, उर्दू में रो को कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह के ये हो सकते हैं। बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह कि आप मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और अब आपने ऐसे मैट्रिक्स लिखने हैं जिसमें एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने दो मैट्रिसेस लिखे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। अगर आप गौर करें तो मैट्रिक्स ए के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक रो ही मौजूद नज़र आएगी, जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद जो है वो 3 है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर बनता है 1 क्रॉस 3 या 1/3। और अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर आपके पास जो रोज़ की तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है, क्योंकि इसमें कॉलम भी एक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर पहली टाइप रो मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नाम डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे प्रीवियस टाइप थी रो मैट्रिक्स, इसी तरह ये वाली जो टाइप है इसका नाम है रो मैट्रिक्स। और अगर अब आप यहाँ पे आपकी महारत है कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को या इस डेफिनेशन को डील करते हैं। अगर आपने प्रीवियस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्रिटिकली सोचा होगा कि उसका नाम रो मैट्रिक्स था तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ कॉलम का वर्ड आ रहा है, तो नथिंग चेंज इन दी डेफिनेशन, सिर्फ आपने यहाँ पर रो का वर्ड निकाल के कॉलम का वर्ड लिखना है कि अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑन वन एंड ओनली वन कॉलम। यहाँ हम रो को हटाकर कॉलम का वर्ड लिखते हैं, इस कॉल्ड दी कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि रोज के अंदर रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो हम कंसीडर करते थे, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हों उससे हमें कोई गर्ज नहीं थी। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी तादाद को हमने देखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक होने चाहिए और रोज़ जितनी मर्जी हो जाए उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके पास एग्जांपल लिख रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स की 1 2 एंड 3, और एक और लिख रहा हूँ A B C।
अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपकी रोज़ की तादाद कितनी है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर लग रही हैं, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस लग रही हैं। इस मीन्स के यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। लेकिन अगर आप कॉलम्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, वन एंड ओनली वन कॉलम। ये हमारे पास नंबर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिंबल मैट्रिक्स है। दोनों के ऑर्डर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास 3x1 बनेगा, क्योंकि 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ पहले आती हैं। तो एक कॉलम होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स इसका नाम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। मूव करते हैं इसकी थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप का नाम है डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर कैसी ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है। स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है जिसकी 4 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप मैट्रिक्स के ऊपर कन्वर्ज करें या मैट्रिक्स के ऊपर इसको अप्लाई करें तो जैसे एक स्क्वायर के अंदर साइड्स की लेंथ जो हैं वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल इसी तरह एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स which consist equal number of rows and columns is called square matrix। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हमने इसको ज्योमेट्री की जगह हमने इसको अप्लाई किया है मैट्रिसेस के ऊपर। ज्योमेट्री के अंदर हम स्क्वायर एक ऐसी फिगर को लेते हैं जिसकी में नंबर ऑफ साइड्स जो हैं, तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर का वो यही होता है कि इसमें जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो वही इक्वल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम ले आते हैं कि वहाँ हम साइड्स की लेंथ को इक्वल देखते हैं, यहाँ पर हम रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल देखते हैं कि अगर वो दोनों मैट्रिसेस में इक्वल हैं, या सॉरी वो दोनों तादाद जो हैं वो एक मैट्रिक्स के अंदर इक्वल हैं, तो हम उसको मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ऑब्वियसली 2 रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, ऑब्वियसली 2 कॉलम हैं। तो अगर आपने एक बात को नोट की होगी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में मुरब्बी गालिब कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2x2 से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पर 9th क्लास के अंदर मैट्रिक्स को 3x3 तक रखा गया है। 4x4 एंड अप टू सोन n×n, ये इंशाल्लाह आप हायर लेवल में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं। रेक्टेंगल डियर स्टूडेंट्स कैसी फिगर होती है ज्योमेट्री की? ज्योमेट्री की ये कि ऐसी डायग्राम या एक ऐसी फिगर होती है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, यानी कि 2 की लेंथ सेम होगी और फर्दर 2 पैरेलल साइड्स की लेंथ सेम होगी। अगर मैं ऐसी बात करूं तो यहाँ पर ये साइड और ये साइड लेंथ में सेम है, ये साइड और ये साइड लेंथ में सेम है। तो फिलहाल हमारा कंसर्न ज्योमेट्री की इस फिगर रेक्टेंगल के साथ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे कि जैसे स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स आपस में इक्वल थी, तो वहाँ हमने रोज़ और कॉलम्स को इक्वल मान के स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई किया था। यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ भी 4 ही साइड्स हैं, लेकिन चारों की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। चारों की लेंथ आपस में इस तरह से इक्वल नहीं है कि 2 एक लेंथ के हैं और 2 सेम लेंथ के हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इसके रेक्टेंगल मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं कि a matrix which has unequal number of
रोज एंड कॉलम्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल ना हो, उसको हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल बेटा आपको मैं देता हूँ, एक्स ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। अगर आप देखें तो इसका जब आप ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 2 रोज़ हैं आपके पास और 3 आपके पास कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 क्रॉस 3 बनेगा, बिकॉज यहाँ पर रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, वो 3 हैं। तो ना रोज़ और कॉलम्स आपस में तादाद में बराबर नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता, अब ये इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। ऑब्वियसली अभी हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहली टाइप डियर स्टूडेंट हमने पढ़ी थी रो मैट्रिक्स की। सेकेंड टाइप हमने पढ़ी थी कॉलम मैट्रिक्स की। थर्ड टाइप हमने पढ़ी है स्क्वायर मैट्रिक्स। और फोर्थ टाइप हमने पढ़ी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को समझने के लिए वीडियो को 1 से 2 बार लाजमी देखें, और अगर आपको हमारा लेक्चर और लेसन पसंद आया है तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।